वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, म्यांमार और मलेशिया के वज़ीर आज़म, बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, बहरीन के बादशाह, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के सुदूर से टेलीफोनिक राबता किया। वज़ीर आज़म और आलमी रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना और DI खान का दौरा। आर्मी चीफ ने सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ हमारी कामयाबी की बुनियाद हैं। ये कुर्बानियाँ हमारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ, प्यारों से मिलने का सिलसिला जारी और बावर्ची खाने में लजीज खानों की खुशबू। कहीं दम पर रखी पुलाव तो कहीं बिरयानी की महक दिल मोह रही है। गुजरांवाला के पहलवान भी रिवायती अंदाज में सज धज कर तैयार हो गए। पहलवानों के लिए खास डिशेस भी तैयार। बाजोड़ में ईद उल फितर की खुशियां दोबाला करने के लिए कोई कश्ती रानी के मजे ले रहा है तो कोई महफिल मौसीकी से लुत्फ उठा रहा है। शिमाली वजीरिस्तान और मंडी बहाउद्दीन में बच्चों ने करारे नोटों से जेबें भरने के बाद मेलों का रुख कर लिया। कोई आइसक्रीम खाने में मसरूफ तो कोई झूला झूलने में मगन। मौसम खुशगवार होते ही वालिदैन ने ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए बच्चों के हमरा पार्क्स का रुख कर लिया। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में बच्चों का रश, हर कोई अपने मनपसंद झूले झूलने में मसरूफ। पेशावर में बच्चों और बड़ों ने चिड़ियाघर का रुख कर लिया, कोई शेर को तो कोई हाथी देखकर खुश। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में ईद मेले सज गए। ईद मेलों में ऊंट, तांगा सवारी, झूलों का एहतमाम। बच्चों का कहना है कि ईद का बेसब्री से इंतजार रहता है। ईदी लेकर और झूले झूल कर ईद मुकम्मल होती है। कपड़े सर जाऊंगा, इसके बाद पप्पा घर जाऊंगा, उसके बाद घर जाके सबसे ईद लूंगा। दादी का जाऊंगा, फिर नानी का ईद लूंगा, तब 2 लाख जमा हो जाएंगे। तब मैं उम्रा करने जाऊंगा। उम्रे के बाद जितने पैसे बच जाएंगे उससे खाना खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, सिंगर खाऊंगा, सारी चीज़ें खाऊंगा और झूला भी झूलूंगा साथ में। सबको ईद मुबारक। नानी के घर पे जाऊंगी और अपने दोस्तों से मिलूंगी और ईद मुबारक करूंगी सबको। IG पंजाब का CCPO और CTO के हमरा फील्ड का दौरा। IG पंजाब पुलिस जवानों से गले मिले, मिठाई तकसीम की। रमज़ान मुबारक और चांद रात पर बेहतरीन ड्यूटी पर पुलिस फोर्स को शाबाश दी। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने ईद शोहदा के अहल खाना के साथ मनाई। शोहदा की फैमिलीज पुलिस अफसरान के लिए पुलिस लाइन्स में बड़े खाने का एहतमाम किया गया। IG सैयद अली नासिर रिजवी का नमाज ईद के बाद जिला भर का दौरा। ड्यूटी पर मामूर पुलिस जवानों से मिले, ईदी तकसीम की। कहा ये वो जवान हैं जिनकी वजह से शहरी पुरम ईद गुजार रहे हैं। बानी PTI तीसरी ईद अडयाला जेल में गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी वजूहात के बाइस बानी PTI नमाज ईद अदा नहीं कर सके। अडयाला जेल की मरकजी जामे मस्जिद में नमाज ईद अदा कर दी गई। जेल में नमाज ईद में कैदियों, हवालातियों और जेल अफसरान ने शिरकत की। अडयाला जेल के अतराफ 3 दिन के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज। अडयाला जेल आने वाले रास्तों पर 8 इजाफी पिकेट्स कायम कर दी गई। सिक्योरिटी प्लान के तहत 200 के करीब अफसरान और एहलकार तैनात। बांग्लादेश और भारत में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मुंबई की जामे मस्जिद, माहम दरगाह और मध्य प्रदेश भोपाल की ईदगाह मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। ओमान, इंडोनेशिया, ब्रुनाई में भी आज ईद है। बरतानिया, अमरीका, कनाडा में कम्युनिटी तकसीम। बाज़ ने कल और बाज़ आज ईद मना रहे हैं। बरतानवी शाही खानदान की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने महफूज और पुरअमन तौर पर ईद मनाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मकबूजा कश्मीर में भी आज ईद का रोज़। काबिज़ इंतज़ामिया ने एक बार फिर श्रीनगर की जामे मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद अदा करने नहीं दी। मीर वाइज उमर फारूक को घर पर नजरबंद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की कश्मीरियों के खिलाफ रियासती जबर की शदीद मज़म्मत। मीर वाइज ने काबिज़ भारत के इक़दाम को हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईद के मौके पर कराची में अमरीकी काउंसिल खाने की जानिब से भी मुख्तलिफ ज़ुबानों में ईद की मुबारकबाद। खुशियों भरे दिन पर सुकून और बरकत समेत नेक ख्वाहिशात का पैगाम।
अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि ईद उम्मीद, हिम्मत और फैज़ान के हुसूल का मौका है। ऐसा मुस्तकबिल चाहते हैं जिसमें हर इंसान की बुनियादी असमत को तस्लीम किया जाए। बरतानवी डेप्टी हाई कमिश्नर ने भी रिवायती अंदाज अपना लिया, सवैयां बनाई और स्टाफ के साथ ईद मनाई। हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानियों को ईद मुबारक के पैगाम के साथ कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और बिरादराना ताल्लुकात हैं जो मजीद मजबूत होंगे। Eid, of course, is a culmination of that, and it's a time where everyone's family comes together. And here, I'm enjoying cooking and being with the staff at the Deputy High Commissioner. कराची में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनाकिद हुए। गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस में, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने नाज़िमाबाद ईदगाह में, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पोलो ग्राउंड, जबकि सदर पीपल्स पार्टी कराची सईद गनी ने भी कराची में नमाज से ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंह ने कहा कि कराची के जवान स्ट्रीट क्राइम में तो मारे जाते रहे हैं, लेकिन बताया नहीं जाता कि कितने ड्राइवर गिरफ्तार हुए, कितने डंपर पकड़े और कितने लवाहिकीन को मुआवजा अदा किया गया। उन्होंने कहा कि अवाम भी ईद को सादगी से मनाएं। ईद के बाद हम आइंदा का लाइहा अमल तय करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि कराची पाकिस्तान को चलाता है, इसको ऐसे बेआसरा नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि कोई मुतालिबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशतगर्दी का जवाज़ नहीं हो सकता। फैसलाबाद में नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि लोगों का हक है कि मुतालिबा पूरा ना होने पर एहतजाज करें। बेगुनाहों को शहीद करना, ट्रेन को यरगमाल बनाना और बसों से उतार कर शहीद करना बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों के हक में बात करने वाली हिमायतियों से भी रियायत नहीं होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि महरंग बलोच और पीटीएम के लोगों को दहशतगर्द नहीं कहते। उन लोगों को चाहिए कि ट्रेन यरगमाल बनाने और बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मजम्मत करें। कोयटा और गिरदोनवाह में 300 से ज़ायद मकामात पर नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात। शहर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह तोही रोड पर हुआ। नमाज ईद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। लखपास मस्तोंग पर बीएनपी का धरना जारी। धरने के मकाम पर बीएनपी सरबराह सरदार अख्तर मेंगल समेत शुरका ने नमाज ईद अदा की। सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। खवातीन की रिहाई के बदले उन समेत 700 अफराद को गिरफ्तार करना है तो तैयार है। खवातीन की गिरफ्तारी हमारी इज्जत का मसला है। पंजाब हुकूमत ने तफरीही मकामात पर मुख्तलिफ किस्म की मैकेनिकल राइड्स पर पाबंदी लगा दी। मैकेनिकल राइड्स के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। कोयटा में दफ़ा 144 के तहत तफरीही मकामात पर जाने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन के मुताबिक हन्ना उड़क करक्सा शाबान के इलाकों में सैर व तफरीह पर पाबंदी आयद। पाबंदी अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आयद की गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ कराची के शिमाल में 75 किलोमीटर दूर था। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 19 किलोमीटर थी। पंजाब के सरकारी स्कूलों के गर्मियों के औकात कार का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। महकमे स्कूल्स एजुकेशन पंजाब ने तरमीम शुदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी स्कूलों के नए औकात कार 7 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल होंगे। सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। जुमे के रोज स्कूलों में छुट्टी 11:30 बजे होगी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, ईद का दिन है, ये भी लोग सब पागल हुए हैं। 750 800 रुपये किलो लगा रहे हैं। मुर्गी तो भाई लाई है, रेट गुजला है। बाद जो पता किया कहता बाजुआ का रेट है, फलाने का रेट है। इन्हें मैंने 770 रुपये किया, 700 रुपये लगाई है। लाहौर में ईद उल फितर के पहले दिन भी मुर्गी के गोश्त का पारा चढ़ा रहा। बगैर हड्डी के मुर्गी का गोश्त 1350 रुपये किलो में फरोख्त होता रहा। चिकन की कीमत ने शहरियों की मीठी ईद फीकी कर दी। महंगाई से तंग शहरियों का कहना है कि सरकारी कीमत के बजाय मुर्गी मनमानी कीमतों पर बेची जा रही है।
जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेद रहमान की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी को मुस्तरद कर दिया। एक बयान में कहा, अमरीका और इसराइल से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमरीका ने ऐसा कोई इकदाम किया तो अमरीका को सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा, और अगर अमरीका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम खुद ही उनसे निमट लेंगे। और बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर सिनेमा घरों की जीनत बन गई। रिलीज से पहले सिकंदर को बड़ा नुकसान, सिनेमा पर आने से पहले फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई। सिकंदर फिल्म बीनों की पसंद भी न बन सकी। फिल्म देखने वालों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। माहिरीन ने भी फिल्म को एवरेज करार दे दिया। सल्लू भाई की फिल्म की मशहूरी के लिए तनाज़े में पड़ने की तरदीद, शायकीन को ईद की मुबारकबाद भी दी।